वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेल, इससे पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को धारा की परिभाषा बताई, धारा घनत्व की परिभाषा बताई, धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध बताया, धारा घनत्व क्या होता है, ये सारी कथाएं आपको बताई। तो कल जब हम लोग अनुगमन वेग पढ़ रहे थे, है ना, अनुगमन वेग जब आपको पढ़ाया था, तो जब हमने किसी चालक को बाहरी विद्युत क्षेत्र में रखा था तो उसके अंदर उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन थे वो बाहरी विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति कर रहे थे। सही बोल रहा हूं ना? यस और नो? ओके। तो कौन गति कर रहे थे? इलेक्ट्रॉन। इनको बोला जाता है मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर इस बात को समझें कि जितने भी चालक पदार्थ हैं, क्या चालक पदार्थ बोले तो कौन? चालक पदार्थ बोले तो कौन? धातुएं। सभी धातुएं चालक हैं। और कहा हो? क्लियर है? क्या चालक पदार्थ बोले तो कौन? धातुएं। जितनी भी धातुएं वो सब क्या है? चालक पदार्थ है। क्लियर? तो जितनी भी धातुएं होती हैं, यानी कि जो चालक पदार्थ होते हैं, उनके अंदर जो धारा का प्रवाह होता है, उस प्रवाह होने के लिए जिम्मेदार होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। कौन? मुक्त इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आ रही है सभी को? क्लियर? चालकों में विद्युत धारा का जो प्रवाह होता है वो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की वजह से होता है। क्लियर है? काहे की वजह से होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉनों की वजह से। अगली बात आती है विद्युत अपघट्य। सुना है कभी जिंदगी में? हाँ, विद्युत अपघट्य। जैसे कि HCl, केमिस्ट्री में बहुत पढ़ा होगा आपने। HCl हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन में टूट जाता है, H प्लस प्लस Cl माइनस। यस और नो? जितने भी विद्युत अपघट्य होते हैं उनके अंदर जो विद्युत धारा का प्रवाह होता है वो धनायन और ऋणायनों की वजह से होता है। क्लियर? अलग अलग जगह धारा का प्रवाह अलग अलग चीजों के कारण होता है। क्लियर? फिर से बोल रहा हूं, चालक पदार्थ जितने भी होते हैं उनके अंदर जो धारा का प्रवाह होता है वो काय की वजह से होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉनों की वजह से। क्लियर? विद्युत अपघट्य के अंदर जो धारा का प्रवाह होता है वो धनायन और ऋणायन की वजह से होता है। क्लियर? काय की वजह से होता है? धनायन और ऋणायन की वजह से। इसके बाद बात आती है अर्धचालक। क्या? अर्धचालक। अभी अर्धचालकों के बारे में आप लोगों ने ज्यादा डिटेल में जाना नहीं है। पूरी फिजिक्स में जो सबसे लास्ट चैप्टर आएगा, क्लियर, ठोस तथा अर्धचालक युक्तियां, वहां पर हम लोग इसके बारे में जानेंगे। तो फिलहाल आपको याद रखना पड़ेगा कि अर्धचालक पदार्थ जो होते हैं उनके अंदर जो धारा का प्रवाह होता है वो इलेक्ट्रॉनों की वजह से होता है और होल्स की वजह से होता है। काय की वजह से होता है? होल की वजह से। इलेक्ट्रॉन की वजह से भी होता है और होल की वजह से भी होता है। क्लियर? पूछ लेता है ओटी वगैरह में, चालकों में विद्युत धारा का प्रवाह होता है तो आपको बताना पड़ेगा मुक्त इलेक्ट्रॉनों की वजह से। विद्युत अपघट्य में धारा का प्रवाह होता है तो धनायनों एवं ऋणायनों की वजह से। क्लियर? और अर्धचालक पदार्थों में धारा का प्रवाह होता है इलेक्ट्रॉनों एवं होलों की वजह से। भाषा समझ में आ रही है सभी को? सीन क्लियर है? तो अगला नोट वही है, पढ़ लो फिर आगे बढ़ूंगा। तो अभी अभी मैंने क्लियर किया आपको कहां पर किस वजह से धारा का प्रवाह होता है, आपको समझ में आता है? क्लियर है? मैंने आपको बोला कि भैया चालक पदार्थों के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की वजह से धारा प्रवाह होता है, विद्युत अपघट्य के अंदर इसकी वजह से, अर्धचालक के अंदर इलेक्ट्रॉनों और होलों की वजह से। क्लियर है सभी को? इन सभी को हम लोग बोलते हैं आवेश वाहक। क्या? आवेश वाहक। क्लियर? तो चालक पदार्थों में आवेश वाहक कौन हुए? मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्लियर? विद्युत अपघट्यों में धारा का प्रवाह जो होता है, यानी विद्युत अपघट्यों में आवेश वाहक कौन हुए? धनायन और ऋणायन। और अर्धचालक पदार्थों में आवेश वाहक कौन हुए? इलेक्ट्रॉन और होल। आवेश वाहक यानी जो आवेश को एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित करें। यहाँ पर आवेशों का स्थानांतरण इलेक्ट्रॉन और होल के रूप में हो रहा है, इसमें आवेशों का स्थानांतरण धनायन और ऋणायनों के रूप में। समझ में आ रही है बात सभी को? क्लियर? इनको आवेश वाहक शब्द जब आएगा सामने तो आपको समझ में आना चाहिए इनकी बात हो रही है। सीन क्लियर है? बात समझ में आ रही है? चलिए ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारे सामने एक सवाल है और उस सवाल में मुझसे बोल रहा है कि एक चालक है। क्या है? तो ये बढ़िया, मैंने फर्स्ट क्लास VIP चालक ले लिया। ठीक है? चालक समझते हो? का? हाँ, तार। क्लियर? तो वो कह रहा है एक चालक का अनुप्रस्थ परिच्छेद 0.1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। एक चालक का अनुप्रस्थ परिच्छेद 0.1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब मैं पल्ले जिना पढ़ रहा हूं कि जे अनुप्रस्थ परिच्छेद 0.1 सेंटीमीटर स्क्वायर दइए जे का है। कौन सा कह रहे हो? जो क्षेत्रफल है। कौन सा कह रहे हो? जो क्षेत्रफल है। तुम्हें कैसे पता पर ये क्षेत्रफल है? हाँ, क्योंकि वर्ग में नापा जा रहा है, सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल जो होता है
वर्ग मीटर में या वर्ग सेंटीमीटर में नापा जाता है, वही नापा जा रहा है। क्लियर है? तो इसका मतलब ये क्षेत्रफल दिया है। आप लोग समझ गए, ये बहुत बड़ी बात है। वेरी गुड, शाबाश। यहां तक सीन क्लियर है सभी को? आगे बढ़ रहा हूं। अगर ये बात समझ में आती है तो इसको यहीं खोल रहा हूं। 0.1, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो सेंटी को फोड़ूंगा तो 10⁻⁻² मीटर स्क्वायर। सही जा रहा हूं मैं? तो ये आ जाएगा आपका 0.1। ये पूरा ब्रैकेट खोलूंगा तो 10⁻⁻² का स्क्वायर करूंगा तो 10⁻⁻4, और ये मीटर स्क्वायर। समझ में आई बात? अब वो कह रहा है इस चालक के अंदर इलेक्ट्रॉनों का संख्या घनत्व 1.5 गुणा 10⁻28 इलेक्ट्रॉन प्रति मीटर क्यूब है। बताओ जी कहा था वो है स्मॉल एन। बता चुका हूं इलेक्ट्रॉनों का संख्या घनत्व, तो स्मॉल एन का मान दे रहा है। क्लियर? 1.5 गुणा 10⁻28 इलेक्ट्रॉन प्रति मीटर क्यूब, ऐसे लिख दो, प्रति मीटर क्यूब। कहानी समझ में आ रही है सभी को? अच्छी बात है। अब कह रहा है उस चालक में धारा 1.2 एम्पियर बह रही है, तो बताओ काय को मान दो है? आई को मान दो है। शाबाश, ठीक है। तो कह रहा है अनुगमन वेग की गणना करो। बताओ भैया अनुगमन वेग का है वीडी से। शाबाश। जब इतने ही पता है तो फिर बात ही का आई। तो बताइए धारा और अनुगमन वेग के बीच में कोई संबंध है? हाँ, आई बराबर NeAVD पता है? ठीक है, तो बस चमका दो। अब क्या है, धारा कितनी है? 1.2। बोले भैया एन कितना है? एन 1.5 गुणा 10⁻28। ई कितना है? ई बताओ भैया, ई कितना है? हम सब जानते हैं इलेक्ट्रॉन पे आवेश 1.6 इंटू 10⁻⁻19। जो लोग नए खिलाड़ी हैं भैया, ये बता चुका हूं पहले, इलेक्ट्रॉन पे आवेश फिक्स होता है ना। ए क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल बताओ भैया कितना है? 0.1, तो केवल 0.1 लिख दूं, इंटू 10⁻⁻4 इंटू वीडी कितना है निकालना है। कहानी समझ में आ रही है सभी को? अब क्या आगे मैं ही सॉल्व करूं? तो 1.2 बराबर 1.5 10⁻28 और 10⁻⁻19। देखो रुको, 10⁻⁻19 और 10⁻⁻4 जिन्हें जोड़ लो पहले। आधार समान होता है तो घातें जुड़ जाती हैं, तो -23 और फिर ये 10⁻28 कितने बचे? जोर से बोलो। हाँ, सीन क्लियर है? अब कहा बच्चे को 1.6 गुणा 10⁻1 गुणा वीडी। बोलो भैया, अब तो नीचे लाके इसको सॉल्व कर लोगे कि मैं ही करूं? कर पाएंगे हम लोग? बोले क्या आंसर आ रहा है? वीडी बराबर है 5 गुणा 10⁻⁻5 मीटर प्रति सेकेंड। नोट इट डाउन। इसके बाद हमारे सामने अगला प्रश्न है, आवेश वाहकों की गतिशीलता से आप क्या समझते हैं? क्या? हाँ, आवेश वाहकों की गतिशीलता से आप क्या समझते हैं? तो भैया क्या समझते हैं वो तो सब गया तेल लेने। पहले आवेश वाहकों की गतिशीलता को हम लोग अक्षर म्यू से प्रदर्शित करते हैं। काय से प्रदर्शित करते हैं? म्यू से। और इसका सूत्र होता है म्यू बराबर वीडी अपॉन ई। ये आवेश वाहकों की गतिशीलता का सूत्र है और इसी से हम पूरी कहानी रचेंगे। क्लियर? किसी ने पूछा आवेश वाहकों की गतिशीलता का सूत्र क्या है, तो म्यू बराबर वीडी अपॉन ई। परिभाषा हम इसी से बनाएंगे। किसी भी परिभाषा को बनाने के लिए चीजों को क्या मान लिया करते हो? 1 1 1 मान लिया करते हो। अगर मैं यहां पर ई बराबर 1 रख दूं, ई बराबर 1, तो ये सूत्र ऐसा हो जाएगा म्यू बराबर वीडी अपॉन 1। बोलो भैया, होया नहीं? होया ना? चलिए, अच्छी बात है। थोड़ा सा इधर रफ वर्क कर रहे हैं, गौर से देखिएगा सब लोग, ठीक है? सूत्र मैंने लिखा है म्यू बराबर वीडी अपॉन ई, यही तो लिखा है। बोलो भैया, अच्छी बात है। तो गांव वालों मुझे एक बात बताओ, वीडी क्या है? अनुगमन वेग। वेग काय में नापा जाता है? मीटर प्रति सेकंड में नापा जाता है। नापा जाता नहीं नापा जाता? काय में नापा जाता? कौन? अच्छा, मीटर पर सेकंड में नापते हैं वेग। ठीक है, कबूतर मत देखो, यहां देखो।
अनुगमन वेग मीटर पर सेकंड में नापा जाता है, तो ऐसे लिख दूं मीटर पर सेकंड बटे ई का है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बचपन में पढ़ गए थे, अगर याद हो तो ई बराबर वी बटे डी। बोलो भैया ठीक है, आपने बहुत सारे पढ़े, मुझे मालूम है, एक ये भी तो पढ़ा है, कह दो ना पढ़ो, पढ़ो तो फिर बता दो। वी कौन? विभव, विभव का मात्रक वोल्ट, तो वोल्ट दे दो। डी कौन? दूरी, दूरी का मात्रक मीटर, शाबाश। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक वोल्ट पर मीटर, पढ़ाया था चैप्टर 2 में। बोलो भैया, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जगह क्या रख दूं? वोल्ट पर मीटर। काहुए को परेशानी हो तो बताए। तो ये ऊपर आ गया मीटर प्रति सेकंड। अब आप बताओ वोल्ट पर मीटर ऊपर ले जाऊंगा तो पलट जाएगा, क्या हो जाएगा? मीटर अपॉन, और तो सांची कह देता हूं। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? तो ये आ गया बेटा हमारा म्यू बराबर मीटर इंटू मीटर अपॉन वोल्ट इंटू सेकेंड। कहानी समझ में ही नहीं आ रही होगी। क्लियर? तो किसी ने पूछ लिया आवेश वाहकों की गतिशीलता का मात्रक क्या होता है, तो मात्रक कैसे आया आपको समझ में आया? क्या आ गया मात्रक? मीटर स्क्वायर अपॉन वोल्ट इंटू सेकेंड। पागलों की तरह रटने मत चिपट जाना, बस निकालना आना चाहिए। कैसे आया है बात समझ में आ रही है सभी को? काहुए को परेशानी बताइए ने देह कौन सा बतावे होम्योपैथी जे का है? चालक है ना, चालक सुनाए छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बनाए। शाबाश, इतने अच्छे बच्चे हैं, भगवान कसम का करूं इन बच्चों को मैं। जी मैंने कहा लगाओ बताओ, सेल लपक जाते हैं। क्लियर? जहां में कौन सा धन है कौन सा ऋण है? हाँ, बड़ा वारो धन है, छोटा वारो ऋण है। सही बोल रहा हूं? बोले भैया धन ऋण ये, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा एह होगी कि एह होगी? एह होगी। कल का याद आ रहा है अनुगमन वेग? अच्छा, ये छोटे छोटे जो परमाणु बनाए हैं इनमें धन कौन सी लंग बनाऊं और ऋण कौन सी लंग बनाऊं? जालंग ऋण नहीं बनाऊं है? जालंग कौन से बनाऊं? जालंग है? क्यों धन बनाऊं? शाबाश, विद्युत क्षेत्र की दिशा में कहते हो। और ऋण जालंग का ऐसे करते हैं, कत्त होंगे, ठीक है। क्लियर है मतलब है? कल बड़ा बोल रहे थे जे ऋण आवेशों को इलेक्ट्रॉन कहते हैं, कितने जाएंगे? अच्छा एह जाएंगे, एह सही बोल रहा हूं है? इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएंगे क्योंकि विद्युत क्षेत्र की वजह से इन पे जालंग बल लग रहे हो ताते हैं, बल लग रहे हो ताते जा रहे होंगे को कहा जा रहे हैं? विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में, है ना? और विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में जो गति कर रहे हैं तो एक निश्चित औसत वेग से गति करते हैं, जिसको आप लोग अनुगमन वेग कहते हो। बोले भैया क्लियर है? काय को अनुगमन वेग है ये? चालक तो पूरा वो है, चालक गति कर रहा है, इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग। थोड़ा और डिटेल में जाऊं तो ऐसे बोलूं आवेश वाहक का अनुगमन वेग, क्योंकि अलग अलग जगह आवेश वाहक अलग अलग होते हैं। समझ गए मेरी बात को? सबके लिए एक ही फॉर्मूला बनाना है तो आवेश वाहक बोल दूं, क्योंकि अगर विद्युत अपघट्य होता तो वहां धनायन और ऋणायन होते, उनकी गतिशीलता की बात करता। समझ गए मेरी बात को? और अगर अर्धचालक होते तो इलेक्ट्रॉन और होलों की बात करता। तो मैंने यहाँ पर क्या नाम यूज किया है? आवेश वाहक। क्लियर? इलेक्ट्रॉन बोल दोगे तो कोई गलत नहीं है, क्योंकि चालक के अंदर तो इलेक्ट्रॉन। आपको मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? समझ गए? अच्छा, बड़े समझदार हो। आइयो, तो जो जालंग जो गति कर रहा हो काय की वजह से गति कर रहा है? अच्छा, मतलब जाए जो अनुगमन वेग मिल रहा है वो विद्युत क्षेत्र की वजह से मिल रहा है। अगर मैं जो विद्युत क्षेत्र और ज्यादा बढ़ा दूं तो अनुगमन वेग, अच्छा तो और ज्यादा ताकत लगेगी वहां पे, ले ही नहीं लगेगी। समझ में आ रही है बात? यानी विद्युत बाहरी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर बदल दूंगा तो इसके अनुगमन वेग का मान बदल जाएगा। कुछ गलत कह गई? ठीक है। कहीं जा लाइन है, कहा कहता हूं प्रति, जे का है कैसा विद्युत क्षेत्र है? एकांक। प्रति एकांक विद्युत क्षेत्र में, प्रति एकांक विद्युत क्षेत्र में ये कौन है? आवेश वाहक। जब विद्युत क्षेत्र में रखा जा रहा है तो क्या प्राप्त कर रहा है? अनुगमन वेग, है ना? तो प्रति एकांक विद्युत क्षेत्र में आवेश वाहकों द्वारा प्राप्त अनुगमन वेग को आवेश वाहकों की गतिशीलता कहते हैं। नहीं यही बात समझ में? क्लियर? फिर से बोल रहा हूं,
प्रति एकांक विद्युत क्षेत्र में आवेश वाहकों द्वारा प्राप्त अनुगमन वेग को आवेश वाहकों की गतिशीलता कहते हैं। जे का है जे बताओ तुम तो बाढ़ में जान तुझे है काय को। हाँ ये तो इलेक्ट्रॉन का, थोड़ा और डिटेल में जाऊं तो आवेश वाहकों का। बोले भैया क्लियर है। आप इलेक्ट्रॉन का भी बोलेंगे तो यहां तो गलत नहीं है, चालक है तो इसलिए इलेक्ट्रॉन भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आई मेरी बात? क्लियर है, कोई दिक्कत? क्या बोला मैंने? वीडी क्या है? अनुगमन वेग किसका? हाँ, प्रति एकांक विद्युत क्षेत्र में आवेश वाहकों द्वारा प्राप्त अनुगमन वेग को आवेश वाहकों की गतिशीलता कहते हैं। क्लियर? किसी ने पूछा इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता से आप क्या समझते हो? इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता तो प्रति एकांक विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनों द्वारा प्राप्त अनुगमन वेग को इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता कहते हैं। किसी ने पूछा होलों की गतिशीलता से आप क्या, होल भी तो थे अर्धचालकों में, तो इसी तरीके से सबकी बना सकते हैं। तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही है? ज्यादा रामायण नहीं समझाना चाहता, बस इतना समझो। प्रति एकांक विद्युत क्षेत्र में आवेश वाहकों द्वारा प्राप्त अनुगमन वेग को आवेश वाहकों की गतिशीलता कहते हैं। इसे अक्षर म्यू से प्रदर्शित करते हैं। तंत्र पढ़ रहा है? क्लियर है? 1 से 2 मिनट का समय दिया, बुलवा लूंगा, पढ़ लो फटाफट। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगर ये कथा आपको समझ में आ गई है तो फिर अगली बात पे आता हूं, गौर से सुनिएगा। क्या था ये? आवेश वाहकों की गतिशीलता। अलग अलग जगह आवेश वाहक अलग अलग होते हैं। चालकों में आवेश वाहक कौन होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन। विद्युत अपघट्यों में आवेश वाहक, और अर्धचालकों में इलेक्ट्रॉन और होल। सही बोल रहा हूं ना? बोले भैया। तो थोड़ा सा इसी सूत्र को मैं अलग अंदाज में लिख रहा हूं, लपकना। क्लियर? जैसे मैंने बोला आवेश वाहकों की गतिशीलता, तो आवेश वाहक में तो सब आ गए, इलेक्ट्रॉन भी आ गए, होल भी आ गए, धनायन ऋणायन सब आ गए। अब वो कह रहा है इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता, तो थोड़ा पहचान के लिए, सरल करने के लिए म्यू को मैं ऐसे लिखूं, म्यू ई। बोले भैया होल की गतिशीलता निकालनी है तो म्यू की जगह क्या लिख सकता हूं? म्यू एच। का गलत कर दी मैंने? बोले भैया जब इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता निकाल रहा हूं तो अनुगमन वेग काय को लेंगे? इलेक्ट्रॉन को। तो काय देते जाए, यूं लिखूं अनुगमन वेग काय को? इलेक्ट्रॉन को। तो ऐसे लिख दो वटे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। नहीं आई बात समझ में? होलों का निकालना है तो ऐसे लिखूं अनुगमन वेग होलों का वटे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जो बोला पल्ले पड़ा। पर क्या है, ऐसे लिखना थोड़ा सा सरदर्दी आपको नहीं लग रहा? पहले से ही डी सफिक्स में लगो, फिर बाकी नीचे और सफिक्स लगाऊं, है ना? तो हम लोग इसे शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं, अनुगमन वेग वीई वटे ई। इससे हमको ये पता चल गया कि ये इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग है। इसको शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं, होलों का अनुगमन वेग वटे ई। आपके नोट्सों में म्यू ई बराबर ऐसे लिखा होगा और म्यू एच बराबर ऐसे लिखा होगा। तो कहानी समझ में आ रही है? ये कोई नई चीज नहीं है, यही चीज है। बोले भैया बात समझ में आ रही है? क्लियर? को भैया हमारा होता है ज्यादा टेंशन है रही है, ऐसे भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। पर ऐसे करेगा तो काम थोड़ा पेचीदा नहीं हो रहा? ऐसा नहीं लग रहा है? सीन क्लियर है? भाषा समझ में आ रही है? क्लियर? तो नोट में यही लिखा होगा, पढ़ लो, समझ जाओगे आप लोग। बढ़ू आगे। अगला चालक हेतु। अच्छा, चालक हेतु विद्युत धारा एवं गतिशीलता में संबंध बताऊं, है? संबंध बताऊं मैं, है ना? काय में संबंध बताऊं? चालक हेतु विद्युत धारा और गतिशीलता। तो बताओ आवेश वाहकों की गतिशीलता को कैसे प्रदर्शित करते हो? म्यू से। करते नहीं करते? तो वो मोते न्यो कह रहा हो, पट्टा एक ऐसे सूत्र का निर्माण कर दो तामे आई आए और म्यू आए। करूं दप्पा? तो यारो बचपन में हम लोगों ने पढ़ा था आई बराबर NeAVD। बोले भैया हाँ तो सांची कह देता हूं। क्लियर है? अच्छी बात है। बात चालकों की हो रही है, काय की हो रही है? तो अनुगमन वेग किसका लेंगे? किसका लेंगे? इलेक्ट्रॉन होगा। तो VD की जगह मैंने VE क्यों लिख दी? ये तंत्र पढ़ रहा है, आगे परिवाऊं हवाला ही बड़ा पढ़ रहे थे। इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता का सूत्र ऐसे लिख दूं, बुरी तो ना लग रही है? सीन क्लियर है? तो यहां से VE बराबर क्या हो जाएगा?
मुई, बोलो भाई। सीन क्लियर है? कैची गुणा कर दिया बेटा मैंने यहाँ पर म्यूई का ई से, तो ये आ जाएगा, आया नहीं आया? तो भैया वी की जगह मैंने क्या रख दिया, मुई। समझ में नहीं आई होगी मैंने, तो बस हो गया, आपका चिपका हुआ है, फिर आगे बढ़ेंगे। इसके बाद हमारे सामने अगला क्वेश्चन है, प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं? तो भैया आप बताओ पहले, प्रतिरोध का मतलब क्या है? रुकावट। प्रतिरोध, अविरोध, बोलो भैया, रुकावट, यस और नो? अच्छा, नली है का? नली गटर, गटर है, नली बह रही है और बढ़िया बह रही है, तो जाकर मतलब प्रतिरोध कितने गए? 0। टन बह रही है नली चकाचक, तो कोई रुकावट रहा है, यानी प्रतिरोध कितने गए? चूतिया बनती है पर काम बनता है। क्लियर है? अच्छा, नली पन्नीनते जाम है गई है, नली पन्नीनते जो गुटखा सुपारी वारी लगे पन्नी फेंक रहे हैं कि नहीं वहां में, दुनिया भर का पॉलिथीन हम लोग यूज कर रहे हैं, तो नली जाम है गई, तो बताओ नली को प्रतिरोध बढ़ जागो कि घट जागो? बढ़ जागो। वो ऐसी बिल्कुल कचाकच जाम है गई है, कचाकच, ने को पानी देना है रो, है ना? तो ऐसी स्थिति में प्रतिरोध ज्यादा से ज्यादा है जाओ या कम से कम है जाओ? और इस दुनिया में कोई चीज ज्यादा से ज्यादा कितनी हो सकती है? अनंत। क्लियर? कितनी हो सकती है? अनंत। क्लियर? तो अगर नली ने कहूं ना बह रही है ना, ने कहूं ना बह रही, तो इसका मतलब वहां रुकावट ज्यादा है। सही बोलना? नली बढ़िया बह रही है तो मतलब रुकावट है, हाँ, ने कहूं ना नहीं। क्लियर है? जो बोल रहा हूं पल्ले पड़ रहा है आपको? अच्छी बात है। चलो इधर आते हैं, अपन लोग बात प्रतिरोध की करनी है, तो प्रतिरोध को समझते हैं। दुनिया वालों, ओ दुनिया वालों जी, क्या है बताओ? चालाक नहीं, चालक, चालाक, चालाक। ये बैटरी लगी है, सो बैटरी, ये धन ऋण विद्युत क्षेत्र एहे एहे एहे, क्योंकि धन से ऋण की ओर होता है, तो विद्युत क्षेत्र एहे। जब वही कहानी चल रही है अनुकौन में भाई, छोटे छोटे कौन है, कौन से अणु? परमाणु। धन ऋण धन ऋण धन ऋण धन ऋण, बोल जी तो कहते हैं अत्ते ना अत्ते ही। इलेक्ट्रॉन कितने को जाएंगे? और जो भाई साहब इलेक्ट्रॉन है जाएंगे बढ़िया अपनी मस्ती में चल रहे हैं, और जैसे ही झम पे आए धमाक, बोलो सही बोल रहा हूं ना? टकराएंगे, टकराएंगे कि नहीं? ऐसे ही जनते जो चलेगा धमाक ज्यादा टकरा, बोलो टकराएंगे कि नहीं टकराएंगे? तो ये बेर बेर ऐसे टकरा रहे हैं जी, क्या है? प्रतिरोध। क्लियर है? सुना है मैंने, बचपन में मुझसे कहा गया था इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को ही धारा कहते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहे हैं तो इस धारा प्रवाह में रुकावट डाली जा रही है, किसके द्वारा? चालक द्वारा। चालक में जो परमाणु है वही तो डाल रहे हैं, परमाणु, परमाणु क्या है? चालक का ही तो हिस्सा है। तो ऐसे बोलूं, चालक द्वारा इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह में डाली गई रुकावट को चालक का प्रतिरोध कहते हैं। बोले भैया, है नली के बहने में रुकावट को डाल रहा है? पन्नी। नहीं यही बात समझ? जामे जी जो चालक है वो धारा के प्रवाह में क्या डाल रहा है? रुकावट। चालक द्वारा धारा के प्रवाह में डाली गई रुकावट को चालक का प्रतिरोध कहते हैं। क्या कही? जोर से बोलो। अब को भैया हमारा धारा का प्रवाह ना बोल लो तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह बोल दे, मामा को गलत थोड़ी है का? चालक द्वारा इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह में डाली गई रुकावट को हैं क्या कहते हैं? अच्छा, प्रतिरोध कहते हैं। जानते होगे, जानकार हो। क्लियर? तो चालक द्वारा इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह में डाली गई रुकावट को चालक का प्रतिरोध कहते हैं, या चालक द्वारा धारा के प्रवाह में डाली गई रुकावट को चालक का प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध को इंग्लिश में रेजिस्टेंस कहा जाता है। कौन सा टेंस कहा जाता है? रेजिस्टेंस। इसीलिए हम लोग इसे अक्षर आर से प्रदर्शित करते हैं। और बचपन में आपने आर का सूत्र पढ़ा होगा, आर बराबर रवि। पढ़ोगे ना? पढ़ो रवि। अरे जी बोलिए वीर, वी बराबर आई आर। नहीं ये बात समझ? बचपन में ओम को नियम ना पढ़ो, आप खबर रह जाएंगे। क्लियर? वी बराबर आई आर पढ़ोगे ना? पढ़ो। आइए नीचे तरे में ले आऊंगा तो आर बराबर कितने कह जाएगी? तो मैंने यही तो लिखी है। वी का है, वी का है, वी का है, विभव या विभवांतर भी बोलता हूं। वी का है, वी का है,
कहां लगा रहे हो? चालक के सिरों पर कहां लगा रहे हो? कहा है वी कहां लगा रहे हो? कहां लगा रहे हो चालक के सिरों पर? काहे से लगा रहे हो? बैटरी थे, बैटरी से बोला करो, कैसे लगा रहे हो? कहां लगा रहे हो? काहे पे? चालक के सिरों पर। चालक के सिरों पर विभवांतर लगाने से क्या होगा? धारा बहेगी। चालक के सिरों पर विभवांतर लगाने से क्या होगा? अच्छा, किसी पट्टे ने अगर मुझसे पूछ लिया कह रे फलाने प्रतिरोध क्या होता है, क्लियर? तो वी क्या है? पूरा बोलो। चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर। फिर से बोलो। आई क्या है? पूरा बोलो। चालक में बहने वाली धारा। इन दोनों का ये क्या है? तो बस है परिभाषा। किसी ने पूछ लिया मुझसे कि भैया प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं, तो हम बोलेंगे लाला सुन ले, चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के अनुपात को चालक का प्रतिरोध कहते हैं। नहीं है बात समझ? क्लियर है? शुद्ध देशी में बात करो। वी तथा आई के अनुपात को प्रतिरोध कहते हैं। अब वी के बारे में वी बोल दो, चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर। आई की जगह बोल दो चालक में प्रवाहित धारा। फिर से बोल रहा हूं, चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर तथा चालक में प्रवाहित होने वाली धारा के अनुपात को चालक का प्रतिरोध कहते हैं। नहीं है बात समझ में? सीन क्लियर है? किसी ने पूछ लिया तो मन बदलोगे बाको कि क्यों पूछो तेने मोती है? तो प्रतिरोध की परिभाषा समझ में आ रही है? बोले भैया वी कौन? विभवांतर। विभवांतर काय में नपेगो? वोल्ट में। आई कौन? धारा काय में नपेगी? एम्पियर। समझ गए? कौन सा पियर? एम्पियर। तो प्रतिरोध का मात्रक अगर किसी ने हमसे पूछा तो हम क्या कहेंगे? वोल्ट प्रति एम्पियर। इसके अलावा इसका दूसरा मात्रक होता है ओम। और ओम को संकेत मालूम है कैसा बनता है? बोले बाबा ही पिंडी। क्लियर? नहीं है बात समझ में? ओम। समझ गए? क्लियर? कोई भी पूछे प्रतिरोध काय में नापा जाता है तो क्या कहोगे? ओम। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। काहुए को परेशानी? सीन क्लियर है? तो किसी ने पूछ लिया कि कह रहे लल्ला प्रतिरोध से क्या समझते हो, तो लल्ला क्या कहेंगे? रुकावट वाली बोलो। चालक द्वारा धारा के प्रवाह में डाली गई रुकावट को चालक का प्रतिरोध कहते हैं। सीन क्लियर है? दूसरा एक और परिभाषा बोल सकते हो, चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर तथा चालक में प्रवाहित होने वाली धारा के अनुपात को चालक का प्रतिरोध कहते हैं। इसे अक्षर आर से प्रदर्शित कर, इसका मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर अथवा ओम होता है। काहुए को परेशानी हुए तो बताए। किसी ने मुझसे पूछा है कि मैं प्रतिरोध का विमीय सूत्र भी बताऊं, इसी में ये विमीय सूत्र भी पूछ रहा है। तो ए दुनिया वालों, बचपन में ये जाना है नहीं जाना है? तो आर बराबर, अब मैं आगे सॉल्व कर रहा हूं, है कोई माइकलाल जो मुझे बता दे? अच्छा समझ गए ना? वी डब्ल्यू और क्यू में क्या संबंध है? V बराबर W अपॉन Q। क्लियर? तो फिर इस सूत्र को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, V बराबर W, Q बराबर IT। बचपन में बताई थी, बोलो भैया याद आ रहा है? तो V की जगह का टांग दूं W अपॉन IT। बोलो बबलू, W अपॉन IT। और JI पहले से ही नीचे डटे हैं तो यहीं लिख दूंगा ऐसे। तुम्हें समझ में आ रही है कि ना आ रही? ये कईयों ने जो लोग जिका कर दो है, जिका का जो समझ में आंखें टेढ़ी है रही हैं कईयों ने कि वो दी गो ऐसा वहां है हवाल भट्टे में नीचे आई लिख दे तो तहीं तो अच्छा लग दो, फिर आगे सॉल्व करोगे तो यही आए। समझ गए? फिर को के पेट में दर्द दे रहे हो, बैच के बाद मिले बातें फिर बात करें हूं मैं। क्लियर? हाँ भैया, कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन F इंटू डी। पढ़े है ना? पढ़े आई इंटू आई स्क्वायर टी भैंसों की। चलो आ जाओ, अब डायरेक्ट विमीय सूत्र धर रहा हूं मैं। बल को बताऊं? बल को भैया 11th की कमी आप दूर कर चुका हूं, विमीय सूत्र निकालना सिखा चुका हूं चैप्टर 1 में ही पहले ही। क्लियर है? तो बल को बोलो, क्या लिखूं? MLT - 2। डी दूरी है, दूरी को दूरी लंबाई होती है तो L। आई धारा है, धारा को एम्पियर। ए 2 है तो 2, टी बोले तो टाइम, टाइम का कैपिटल टी। काव्य को परेशानी तो जे है लाला त्याओ एम भैंसों की भैंसो ले ले L स्क्वायर बोलो टी की पावर -2 जे हुए गो। ये टी पे पावर का चुनाने तो 1, टी की पावर 1 ऊपर ले जाओ तो -1। ये 2 जा ये 2 है ऊपर ले जाओ तो -2।
तो ये हो जाएगा बच्चों आपका m l स्क्वायर। आधार समान होते हैं तो घातें जुड़ जाती हैं, सही है, और a की पावर, मजा आएगा। क्लियर है? बात समझ में आ रही है सभी को? यहाँ तक कोई दिक्कत? तो किसी ने प्रतिरोध का विभेद सूत्र निकलवाया तो हो गया सभी का? तो विमित सूत्र ऐसे निकाल लोगे आप लोग? प्रतिरोध का विमित सूत्र मैंने कैसे निकाला समझ में आया? अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद।